नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के निकट चैसर गांव में अवैध शराब बिक्री व पीने वालों के खिलाफ महिला मंगल दल ने एक अभियान चलाकर गांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी के लिए कमर कस ली है। महिला मंगल दल द्वारा गांव में शुरू किए गए इस शराबबंदी अभियान के चलते शराब बेचने व पीकर हुड़दंग मचाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। चैसर की महिला मंगल दल अध्यक्ष सुमित्रा मेहर ने कहा कि गांव में बढ़ते शराब के प्रचलन के साथ ही युवा पीढ़ी के नशे की गिरफ्त में जाना गंभीर विषय है, जिसको लेकर यह अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत महिला मंगल दल की महिलाएं हाथ में बिच्छू घास और डंडे लेकर पूरे गाँव का भ्रमण कर रही हैं। लगातार किए जा रहे भ्रमण के चलते शराब बेचने व पीने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान दल के अध्यक्ष ने पुलिस विभाग से भी अवैध शराब बिक्री व शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम ग्राम सभा चैसर से हैं, महिला मंगल दल, और हमें ये अवैध शराब से बहुत परेशानी हो रही है। और जो हमारे युवा पीढ़ी बच्चे हैं वो नशे में इतने आगे को बढ़ते जा रहे हैं कि हमारा भारत का भविष्य कुछ नहीं है आगे को। वो पिथौरागढ़ नशे में इतना चूर हो गया है, हमारे युवा बच्चे बहुत ही उसमें मतलब आगे को बढ़ते जा रहे हैं। और हमें यही महिला मंगल दल हमें यही चाहते हैं कि अवैध शराब बंद हो और हमारी मांगे पूरी हो। नशे की जो भी समस्या है हम इसे दूर करना चाहते हैं। इससे पहले भी आप कहीं मिले हैं इसको लेकर? हम एसपी साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ भी हमने बात की थी। और अभी सारे ग्राम सभा चैसर ने यह निर्णय लिया है कि महिला मंगल दल अगर इसे कर सकती है तो हमने तभी इसे आगे को बढ़ाने की कोशिश की है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद में सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर अब भूखे रहकर सड़क में उतरने की बात ग्राम प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन ने कही है। उन्होंने शीघ्र सड़क का कार्य शुरू न होने पर भूखे पेट रहकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन ने बताया कि बीते लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा क्वीतड़, जमतड़ी, हल्दू और सिलौनी क्वीगांव सड़क की सुधारीकरण की मांग की जा रही है। विभाग द्वारा किस्तों में कार्य किया जा रहा है, जिस कारण सड़क का कार्य आधा अधूरा पड़ा हुआ है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि बीते दिनों उन्होंने सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया, तो विभाग ने कुछ बहुत काम करने के बाद छोड़ दिया, जो क्षेत्रवासियों की अनदेखी को दर्शा रहा है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकार पर भी ग्रामीणों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर विभाग गंभीर नहीं होता है तो वे समस्त क्षेत्रवासियों के साथ धरना प्रदर्शन व अनशन करने को बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग द्वारा जो 2013 में क्वीतड़ हल्दू मोटर मार्ग काटी गई थी और साथ ही साथ सेलोनी चिमतोली क्वीगांव मोटर मार्ग काटी गई है, अभी तक दोनों रोडों में डामरीकरण नहीं हो रही है और क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान है। अभी हमें छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ियों को लेने में आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र हमारा है और इस क्षेत्र के लिए प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग और शासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो हमारे दोनों रोडें बची हैं, इन दोनों रोडों को डामरीकरण कर दिया जाए, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है और बरसात में गाड़ियां चढ़ नहीं पाती हैं, ना छोटी गाड़ियां चल पा रही हैं, ना बड़ी गाड़ियां चल पा रही हैं। अगर ये रोडें हमारी लोकसभा 2024 तक नहीं बनती हैं तो हम ग्राम पंचायतें, तीनों ग्राम पंचायतें, क्वीगांव ग्राम पंचायत, क्वीतड़ ग्राम पंचायत और हल्दू ग्राम पंचायत के लोग इसमें चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पिथौरागढ़ के स्थानीय महाविद्यालय खेल मैदान में डॉक्टर सरोज वर्मा द्वारा अपने पिता स्वर्गीय खीमलाल वर्मा की स्मृति में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला यंग बॉयज एफसी और उड़माता के मध्य खेला गया। मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यंग बॉयज एफसी ने 2-0 से फाइनल जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। प्रतियोगिता नॉकआउट पद्धति के आधार पर खेली गई और प्रतियोगिता में 18 टीमों ने प्रतिभाग किया। समापन अवसर पर डॉक्टर सरोज वर्मा की माता गंगा देवी द्वारा विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर पुष्कर सिंह बिष्ट, डॉक्टर मुकेश पांडे, कविंद्र मेहता, नितिन उप्रेती, बीरेन वल्दिया, अजय पलियाल, यतीश ओझा, चंद्र सिंह धामी, मोहित बिष्ट, मयंक तिवारी, सचिन उप्रेती, विपिन वल्दिया, धीरज, अंकित, हिमांशु, कनिष्क, राहुल, शुभम सहित कई खेल प्रेमी मौजूद थे। पिथौरागढ़ जनपद की सीमांत तहसील धारचूला व मुनस्यारी में शिक्षा व्यवस्था में सुधार सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया, मल्ला जौहर विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम धर्मसत्तू सहित अन्य ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी से भेंट की और शिक्षा संबंधित समस्याओं के निराकरण की
मांग की। इस दौरान उन्होंने मुनस्यारी और धारचूला के विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण पर बगैर प्रतिस्थानी के कार्यमुक्त न करने, खंड सहित विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के रिक्त पदों को भरने को लेकर क्षेत्र को वरीयता दिए जाने सहित राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नमजला व उचेती में आवश्यक विषयों को शुरू कराए जाने की मांग की। साथ ही जवाहर विकास समिति के अध्यक्ष श्रीराम धर्मसत्तू ने हिमाचल की तर्ज पर स्थानांतरण नीति बनाए जाने की भी मांग की है। मुनस्यारी क्षेत्र भ्रमण पर पहुंची माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने मांगों को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने कुछ समस्याओं के निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, सीईओ अशोक कुमार जुकरिया, प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुधीर सिंह राठौर आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ में विश्व ड्रग्स दिवस के अवसर पर नेड़ा में सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह की उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर तारा सिंह ने वर्तमान में ड्रग्स की चपेट में आ रही युवा पीढ़ी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से रोकथाम को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। कहा कि ड्रग्स का नशा युवा पीढ़ी को गर्त में धकेल रहा है, जिसकी रोकथाम को लेकर सभी को आगे आना होगा। उन्होंने अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों से जागरूक रहते हुए बच्चों का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। इस अवसर पर सुनीता ओली, चेतन भट्ट, जानकी खड़ायत, ओजस्वी अकोटी, ध्रुव सिंह, मयंक शर्मा, मेघा, मंगल सिंह, बबीता भट्ट सहित कई लोग मौजूद थे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिन दुखद हादसों की खबर सामने आ रही है। नैनीताल जनपद से एक दुखद खबर सामने आई है। बीते दिवस हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा भवाली हाईवे में गर्म पानी के निकट हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जा रही कार व विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। वाहनों की टक्कर में बाइक में सवार डूंगाधारा अल्मोड़ा निवासी मनोज पनकोटी व दिव्यांशु रावत गंभीर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर खैरना चौकी प्रभारी दिलीप कुमार और कांस्टेबल प्रयाग जोशी ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सीएससी गर्म पानी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। हायर सेंटर ले जाते हुए मनीष सिंह ने दम तोड़ दिया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते एक दिवस पूर्व से हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया। भारी बारिश के कारण कई स्थानों में भूस्खलन, मार्ग बंद होने से यातायात प्रभावित रहा। इस दौरान पहाड़ियों से मलबा गिरने से भी कई स्थानों पर खतरा बना हुआ है। नदी नाले उफान पर आ गए। केदारनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों के वाहन में पत्थर गिरने से चालक की मौत हो गई। टेहरी में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक पर्यटक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर घायल हो गया। उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 400 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कई मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से डीडीहाट के दूनाकोट गांव के कानीधुरा में बीती रात हुई बारिश के कारण गोविंद सिंह का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता शिव सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित का कुछ समय पहले ही मकान तैयार हुआ था। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। बंगापानी तहसील के ग्राम सेराम में पेड़ गिरने से भागीरथी देवी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। कनालीचीना विकासखंड के चनौली गांव में गणेश राम के मकान में मलबा पसर गया और मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश अरोरा ने यह जानकारी देते हुए प्रभावित को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर मुआयना कर अग्रिम कार्रवाई की गई। मौसम की चेतावनी को देखते हुए 3 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं और उच्च हिमालय में पर्यटक और ट्रैकरों के प्रवेश पर जिलाधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई है। प्रदेश के अन्य जनपदों में भी भूस्खलन, मार्ग बंद होने की सूचना है। आपदा कंट्रोल रूम पिथौरागढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में सोमवार की सुबह तक 8 मार्ग बंद थे। जिलाधिकारी के आदेशानुसार मार्गों को खोलने के प्रयास लगातार जारी थे। बारिश के आंकड़ों में एक नज़र डालें तो पिथौरागढ़ में 6.50, गंगोलीहाट 8, डीडीहाट 23.50, धारचूला 4.80 और मुनस्यारी 4.20 mm बारिश हुई है। बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है। मौसम विभाग द्वारा आज व आगामी 29 जून को प्रदेश के जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी,
इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।